बांग्लादेश में 10, 20 और 100 टका जो कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है कि नए नोट छापे गए हैं, जिनकी छपाई के बाद बांग्लादेश में बवाल हो गया है। और बवाल भी ऐसा जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं मनीष और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसी खबर जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया है जिसके बाद बांग्लादेश में जमकर राजनीतिक बवाल हो गया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। बांग्लादेश में दोस्तों हाल ही में नई करेंसी नोट की छपाई की गई है, जिस पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों के चित्रों को छापा गया है और बंगबंधु की तस्वीरों को हटा दिया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में एक नई बहस ने जोर पकड़ लिया है। हाल ही में जारी किए गए नए करेंसी नोटों पर देश के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान, जिसे वहां पर बंगबंधु भी कहा जाता है, की तस्वीरें और नाम को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थलों की तस्वीरें प्रमुखता से लगाई गई है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल और सामाजिक बहस तेज हो गई है। बांग्लादेश बैंक ने हाल ही में 10, 20 और 100 टका के कुछ नए स्मारक नोट और सिक्के जारी किए हैं। इन नोटों पर बौद्ध धर्म स्थल जैसे कि रंगमती का बौद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर जैसे कि जसोर का काली मंदिर और कुछ ऐतिहासिक विरासत स्थल दर्शाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है और जो प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता भी हैं, उनका नाम और चित्र इन नए नोटों पर नहीं है, जबकि अब तक उनके चित्र लगभग हर बांग्लादेशी करेंसी नोट पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहता था। शेख मुजीब रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। उनकी बेटी शेख हसीना आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, जो निर्वासित होकर भारत में रह रही है और उनकी सरकार लंबे समय से उनके योगदान को हर सरकारी दस्तावेज और प्रतीक में जगह देती रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बदलाव के पीछे कोई नया राजनीतिक एजेंडा या धार्मिक संतुलन स्थापित करने की कोशिश हो सकती है। कुछ आलोचकों ने इसे इस्लामी चरमपंथियों को शांत करने की रणनीति भी कहा है, क्योंकि शेख मुजीब की छवि को कई कट्टरपंथी मुस्लिम समूह ने लेकर आपत्ति जताई थी। बांग्लादेश में यह धार्मिक विविधता दिखाने का प्रयास भी हो सकता है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है, लेकिन बांग्लादेश बैंक के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम देश की धार्मिक विविधता और संस्कृति को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि शेख मुजीब के समर्थक इसे एक ऐतिहासिक भूल मान रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। बांग्लादेश की करेंसी पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की झलक ने जहां एक तरफ देश की धार्मिक सहिष्णुता और विरासत को दिखाया है, वहीं शेख मुजीबुर रहमान की गैर मौजूदगी ने एक राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर सरकार आगे क्या रुख अपनाती है और क्या शेख मुजीब को फिर से करेंसी पर वापस लाया जाएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा भी दोस्तों जगह जगह जहाँ पर शेख मुजीबुर की मूर्तियाँ लगी थी, अनेक स्मारक थे जो शेख मुजीब से संबंधित थे, उन सभी को भी तोड़ दिया गया था जब गत अगस्त में हसीना को निर्वासित कर दिया गया था। इस तरह से यह कोशिश भी हो सकती है कि पूरी बांग्लादेश में शेख मुजीबुर की याद और उनके निशानों को पूरी तरह से हटा दिया गया है और इसी कड़ी में अब नोटों पर से भी उनके नाम को हटा दिया गया है। तो दोस्तों, हमने पूरी घटना का विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।